सो हेलो लक्ष्य आर्मी, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 1। जल्दी करते हैं इसका शुभारंभ। ठीक है, लेट्स गो। वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है देवी और सज्जनों। पहले हमें जानना है कि वर्क एक्चुअली में क्या है। ठीक है, व्हाट इज वर्क इन डेली लाइफ। जो भी हम दिनचर्या में काम जो भी है करते हैं, अगर हम पढ़ाई भी करें वो हमें काम लगता है। मम्मी की हेल्प कर देना या फिर छोटी छोटी मतलब दादा दादी माँ को हेल्प कर देना, कोई टास्क करना, कोई एफर्ट लगाना, ये सब होता है हमारे रियल लाइफ में। एग्जाम्पल क्या होगा, स्टूडेंट स्टडिंग फॉर आवर्स, person lifting a heavy bag, a farmer working in the field, they all are considered as work in real life. बट हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम किसको एक्चुअली वर्क बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। वर्क इन फिजिक्स, so in physics work is said to be done only when a force is applied, the object moves in the direction of the force। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर फोर्स यहाँ पे है, यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन से होगा और ऑब्जेक्ट अभी मूव करके, अब सपोज से पोजीशन ए पे है तो ऑब्जेक्ट पोजीशन बी पे पहुँच जाएगा। ठीक है, फोर्स अप्लाई हुआ, ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस तरफ से फोर्स अप्लाई होगा ना, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर बी तक पहुँचेगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W = F × S। समझ में आ गया तो कमेंट कर दो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पे पढ़ेंगे। सो यस, रियल लाइफ में हम उसको रियल लाइफ में वर्क मतलब एफर्ट, फिजिक्स मतलब वर्क माने फोर्स द विच कॉजेज द मूवमेंट। इसको हम फिजिक्स में वर्क कंसिडर करेंगे। फिजिक्स में अगर कोई भी मूवमेंट ना हो तो वर्क भी नहीं होगा। हम कितना भी टायर्ड फील हैं, अगर हम एक जगह बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा टेबल है, हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली रियल लाइफ में इसको हम वर्क बोलेंगे, बट फिजिक्स में हम इसको वर्क नहीं बोल सकते क्योंकि हम एक जगह पे बैठे हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है, सो वर्क डन इज ऑल्सो ज़ीरो। वर्क डन इज ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, अप टू द नेक्स्ट। सो हम अभी जानेंगे वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, जो वर्क डन है उसका एसआई यूनिट होगा जूल, जिसका हम जे बोलते हैं, और वो एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब हम इसे बोल सकते हैं क्वांटिटी जिसका बस मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इसके डायरेक्शन की हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क डन, पुशिंग ए बॉक्स। हम सपोज ये सपोज एक बॉक्स है। ठीक है, हम इसे यहाँ से ये हम है, ठीक है, हम इसे अपने पैर से पुश कर रहे हैं। यहाँ पे बॉक्स अगर थोड़ा हल्का होगा तो ऑफकोर्स वो इस तरह से मूव करके यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा वहाँ से डिस्प्लेसमेंट तो ही तो हुआ, तो वही हो गया ना, वर्क इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द बॉक्स मूव्स इन डायरेक्शन, यू अप्लाई फोर्स टू अ बॉक्स। हमने बॉक्स में फोर्स लगाया, उसके बाद बॉक्स मूव किया टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर हम वैसे ही स्कूल बैग को लिफ्ट करेंगे, ठीक है, हम बैग को पकड़ के उसके जो स्ट्रैप है वहाँ से पकड़ के हम उसको बैग को ऊपर खींचे, अगर तो वहाँ फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड वहाँ भी हुआ।
सो हम इसे भी फोर्स कंसिडर करेंगे, सॉरी वर्क कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमें जानना कि एक जूल का काम क्या होता है। ये क्वेश्चन में ज़्यादातर स्कूल्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट डज 1 जूल ऑफ वर्क मीन, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ऐसे ही हमें प्रेजेंटेशन करना है। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कॉजेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ऐसे याद रखना, ठीक है। सपोज ये हमारा वर्क है, ये है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बस इतना क्या बोला, मैंने आपको बोला वर्क का जो क्वांटिटी या फिर जो मेजरमेंट है हम उसे जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना याद रह गया, मोर देन एनफ, ठीक है। फोर्स का जो हमारा यूनिट है वो होगा न्यूटन, और ये है एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एन इंटू एम, ठीक है। वही मैं बोला 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, 1 न्यूटन का फोर्स लगा एंड वो एंड इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सपोज ये गाड़ी है ना, ठीक है, यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, वो 1 मीटर मूव करा, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे 1 जूल हुआ, ठीक है। 1 जूल इक्वल्स 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, या ये वाला फॉर्मूला रखना, बस उसका यूनिट लिख देना। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जहां से फोर्स लगेगा वहां से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। 1 न्यूटन का फोर्स लगा तो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। बस इतना हिंदी में याद रख लेना, मोर देन एनफ है। वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है, बस इसके यूनिट्स लिख दो, खुद बात खुद याद रह जाएगा। उसके बाद हम अभी जानेंगे क्या होता है पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। एक्चुअली ज़्यादातर स्कूल्स में पढ़ा नहीं जाता, पर एक बात आपको बोलना है, वर्क का फॉर्मूला एक्चुअली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि ज़्यादातर मोस्ट स्कूल्स में बोला जाता है। द एक्चुअल फॉर्मूला इज वर्क डन इक्वल्स एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। भैया ये ट्रिगोनोमेट्री क्यों घुसा दी, ठीक है। अभी बोल रहा हूँ बेटा, शांति से सुन भाई। देख, मैं आपको बस थोड़े से वैल्यूज दूंगा, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, ठीक है। याद रखना, एक होता है कॉस 0 डिग्री, ये बस एंगल है, ठीक है। एक होता है कॉस 90 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, ये 0 होता है, ये +1 होता है, ठीक है। इतना बस याद रख, बस इतना याद रख, ठीक है। जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में गया। यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो उस सेम डायरेक्शन पे गया, सेम डायरेक्शन वहाँ पे गया, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन इक्वल्स पॉजिटिव। क्यों बता रहा हूँ अभी, जो होता है फॉर्मूला वर्क इक्वल्स एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे कोई एंगल फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, ठीक है, एंगल नहीं हुआ, ठीक है, मतलब एंगल का वैल्यू 0 डिग्री है। कॉस 0 डिग्री इक्वल्स 1, ठीक है। सो वर्क डन इक्वल्स एफ इंटू एस, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्लाइड को, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज़ आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Case 2, negative work. When the force and displacement are in opposite directions, ठीक है। अगर फोर्स और डायरेक्शन ये सब हम इसको अपने मस्कुलर पावर से यहाँ पुल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे होगा। बट जो ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रिक्शन ऑपोजिट मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स है ना, ठीक है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे लगा तो सॉरी, फ्रिक्शन यहाँ पे हुआ तो फोर्स इस तरफ लगेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी तो यहाँ होगा ना, ठीक है। इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा। और मैं बोल रहा हूँ ये अगर किसी भी डिग्री में लगता है, cos 180 डिग्री इक्वल्स -1। मैंने आपको वहीं बोला cos 0 90 180 है तो -1 0 माइनस सॉरी कॉस, सॉरी मैंने शायद आपको गलत बोल दिया।
एक्चुअली कॉस 0 डिग्री हाँ कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री आपका 0 है, कॉस 180 डिग्री आपका -1। ठीक है, शायद मैंने कल भूल दिया तो वो बात भूल जाए, सॉरी। होती है यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती ही रहती है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा। ठीक है, अब उसका एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बस इतना याद रखना, फोर्स अगर इस तरफ हुआ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, जहाँ ऑपोजिट जहाँ लिखा है उसका मतलब नेगेटिव का साइन लगा देना। ऑपोजिट मतलब नेगेटिव, ये बस आपके माइंड में घुस जाना चाहिए। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का यहाँ कॉस 180 डिग्री है, कॉस 180 डिग्री है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का डिग्री 180 डिग्री होता है, तो वर्क वॉस नेगेटिव एफ इंटू एस। नेगेटिव का साइन कॉस 180 डिग्री की वजह से रहेगा, जो ज़्यादातर टीचर्स को बोलते नहीं। बस यहाँ पर जो ऑपोजिट वर्ड यूज हुआ है ना, इसका मतलब है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट, उल्टे डायरेक्शन में। अगर फोर्स सीधा है तो डिस्प्लेसमेंट उसको उल्टा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्क इक्वल्स नेगेटिव एफ इंटू एस लगा, क्योंकि कॉस यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और 180 डिग्री का वैल्यू है -1। ठीक है, उसके बाद केस 3, जीरो वर्क। इफ नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स सो द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, वर्क डन इज 0। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल 0। कॉस 90, मैंने आपको बोला कॉस 90 डिग्री इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक है। अगर एक बंदा ये सपोज एक बॉक्स पकड़ रहा है, ये अगर इस तरफ जाएगा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, जहाँ पे अगर 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन इज 0। एज 90 डिग्री का एंगल फॉर्म है कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 डिग्री इक्वल 0। ठीक है, समझा? उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 90 डिग्री कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स पकड़ रहा है। ठीक है, यह अभी आगे चलेगा और यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, पर ये चलेगा आगे, ये आगे चलेगा। यहाँ पे मूवमेंट इस तरफ होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से होगा। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स खींचेगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। आपको पता है cos 90 डिग्री इक्वल 0, फॉर वर्क डन इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री 0। वर्क डन में कुल पुटस इज 0। ठीक है, अगर बस वो अपने सर के ऊपर पकड़ के चल रहा है, सेम डायरेक्शन पे अगर वर्क हुआ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क हुआ तो नेगेटिव का साइन रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट अगर जिस तरफ है, फोर्स इस तरफ, परपेंडिकुलर का डिग्री फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री, मतलब वर्क डन इक्वल 0। ठीक है, cos 0 डिग्री मतलब 1, cos 90 डिग्री मतलब 0, cos 180 डिग्री मतलब -1। दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला, याद रखो। फॉर्मूला रियल ये वाला है, बट हमारे एनसीईआरटी बुक में ये वाला फॉर्मूला मेंशन किया गया है। वर्क जो 0 होंगे उनके कुछ मतलब आपको चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको पता है 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज 0। यहाँ पे एंगल, सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म है। cos 90 डिग्री हमेशा याद रखना 0 होता है। cos 90 डिग्री लगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज ऑफकोर्स 0। ठीक है, यहाँ पे अगर नो फोर्स अप्लाइड तब भी 0 होगा। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हुआ तब भी 0 होगा। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तब भी 0 होगा। बस अगर इन तीनों में से कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अगर cos थीटा 90 डिग्री हुआ तो 0 हो जाएगा। लास्ट में आपको बोलना चाहता हूँ, फिजिक्स सेज विदाउट डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क, सो टेक एक्शन एंड ऑलवेज कीप मूविंग।
Thank you, everybody. Also, if you have any doubts, please you can always mention it in comments. I will surely clear you. आशा करता हूँ आपका आज का लेक्चर आज आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. इफ़ यू अगर ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा तो यू कैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट योर डाउट्स. We'll really appreciate it and try to make it better enough for you.